हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी के इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि जब से आंसर की आई हुई है आप लोगों ने आंसर की मिलाने के बाद लगातार कमेंट्स करना शुरू कर दिया है कि इंटरव्यू की तैयारी सर कराइए और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ज़्यादातर जो सवाल थे कि कितने नंबर तक के विद्यार्थियों को इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना चाहिए, डेमो क्लास क्या है इसके बारे में, या फिर जो हमारा इंटरव्यू होगा उसका मीडियम क्या होगा, हिंदी भाषा में इंटरव्यू होगा या फिर अंग्रेजी में होगा। तो ये कुछ मुख्य सवाल आप लोगों के थे, इस पर मैं क्रमशः आऊँ। इससे पहले मैं आप सभी को विज्ञापन के तरफ ले जाना चाहूँगा कि जब केबीएस टीजीटी हिंदी का विज्ञापन निकला था तो उसमें कुल 377 पोस्ट थे और ये 377 पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे। यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में कुल 155 सीट्स, ओबीसी में 101 सीट, एससी में 56, एसटी में 28, ईडब्ल्यूएस में 37, ओएच और वीएच में 6 सीटें आई हुई थीं। टोटल 377 सीटें थीं। आमतौर पर यही देखने में आता है कि इंटरव्यू के लिए कम से कम 3 गुना विद्यार्थियों को कॉल की जाती है। हालांकि आप केबीएस का विज्ञापन देखेंगे तो वहाँ पर किसी भी तरीके का संकेत नहीं किया गया है कि कितने गुना लोगों को बुलाया जा सकता है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि कम से कम 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो हमने पूरा कैटेगरी वाइज 3 गुना इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। तो टोटल 377 सीट्स के लिए 1167 विद्यार्थियों को कॉल होने की संभावना है, लेकिन ये भी देखने में आता है कि एक नंबर पर एक से अधिक लोगों का अंक होता है, इसलिए ये संख्या आपको ज़्यादा भी दिख सकती है। मेरा जो अनुमान है कि लगभग 1500 से लेकर 1600 विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम उस अंक में हैं, 1500 से लेकर 1600 के बीच में हैं या फिर उससे बाहर हैं। फिर हमने बहुत कैलकुलेशन किया पिछले परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर, अनुमानों के आधार पर, कि मिनिमम कट ऑफ और मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है, न्यूनतम और अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं। तो हमने जो आंकड़ा यहाँ पर तैयार किया है कि जिन भी विद्यार्थियों के 120 नंबर से ज़्यादा अंक हैं वो इंटरव्यू के लिए संभावित हैं, वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। उनको धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैक्सिमम कितने अंक हो सकते हैं उसको हमने भी अनुमान लगाया, तो 150 अंक के आसपास में मुझे लग रहे हैं कि किसी के हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने मिनिमम अंक का प्रतिशत निकाला तो 66% के आसपास में आया। 66% भी कम नंबर नहीं होते हैं, और मैक्सिमम 150 अगर किसी ने पाया है तो 83% हो रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप अपने भी जीवन में देखे होंगे, विद्यार्थी जीवन में भी, कि कितने विद्यार्थी 83% पाते थे। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम है। भले बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स में अलग अलग अपने नंबर्स बता रहे हैं, ठीक है, आंसर की से उन्होंने मिलाया है, तो उसमें भी 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। फिर भी मोटे तौर पर 120 प्लस वाले विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए मेरे हिसाब से बुलाए जाएंगे। उनको धीरे धीरे तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स को लेकर विद्यार्थियों ने कहा तो 10th से लेकर बीएड और अपनी कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है उसको 3 सेट में आप तैयार करके रखिए। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि जब वो फॉर्म भर रहे थे तो उस समय उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं था, अब वो बनवा लिए हैं। तो ठीक है, आप उसको बनवा लीजिए। जब आपको कॉल किया जाएगा तो इंटरव्यू में पूरा लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, और उसकी डेट भी लिखी रहेगी। लेकिन आपके हाथ में जो है
उसके हिसाब से आप अपना नया डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके रखिए। और इन चीज़ों को बहुत लोगों से आपको डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने ये डॉक्यूमेंट लगा दिया था। इससे आपको बहुत फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से भी अलर्ट रहिए, बहुत लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अपना मानते हैं, कमेंट्स कर देते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप परेशानी में भी फंस जाते हैं, क्योंकि आजकल की स्थिति ऐसी है कि अगर आप नौकरी भी पाते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि आखिरकार ये कैसे पा गया है, कोई सब चीज़ सही है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को ठीक है तैयार करके रखिए, नया रख लीजिए, पूरा रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके दिमाग में सवाल आया कि डेमो क्लास क्या होता है। डेमो क्लास, क्योंकि इंटरव्यू का जो भी सिस्टम दिया गया है KBS में कि 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसमें से 30 नंबर डेमो क्लास के होंगे और 30 नंबर इंटरव्यू के होंगे। आमतौर पर देखा जाता है डेमो क्लास में कई बार PPT इत्यादि बनाकर बच्चों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, वहाँ पर कुछ मेंबर रहते हैं उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन कई बार इंटरव्यू में ये भी देखने में आया है कि आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं और आपका शुरुआत में इंटरव्यू हुआ और उसी में से किसी ने बोला आपसे या फिर किसी एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप पढ़ाइए, खड़ा होकर पढ़ाइए, तो वो भी आपका डेमो हो जाता है। तो इसलिए दोनों तरीके से आप अपने को तैयार करके जा सकते हैं, PPT इत्यादि अगर आपके कॉल लेटर में। अब ये निर्भर करता है कि KBS किस तरीके से इंटरव्यू कराना चाहता है। तो आमतौर पर यही दोनों होते हैं, इस पर हम आगे एक वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, लेकिन डेमो क्लास का मतलब यही है। ठीक है, लैंग्वेज किस मीडियम में आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू हिंदी मीडियम वालों का तो हिंदी में ही होगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अंग्रेजी में होगा, तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी में आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में भी बोलते हैं तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड जो भी है वो चेक करने की कोशिश करता है कि आप अपनी भाषा के प्रति सजग हैं कि नहीं। ठीक है, चाहे तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, क्योंकि कई विद्यार्थी डरने लगते हैं कि उनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो कैसे वो बोल पाएंगे वहाँ। तो अपने दिमाग में रखिए कि हो सकता है कि 1 मिनट आपको बोलना पड़े किसी एक्सपर्ट जो कि वो हिंदी का जानकार ना हो और अंग्रेजी में बोल रहा है, तो बोल सकते हैं। नहीं तो आप बोल सकते हैं कि मैं इस विषय का प्राध्यापक बनने जा रहा हूँ या फिर इंटरव्यू देने आया हूँ, तो इसी में मैं ज़्यादा कंफर्ट महसूस करूँगा। क्योंकि ईमानदारी से कई बार अपनी बातें आप रखते हैं तो भी इंटरव्यू का एक पक्ष है। ये नहीं कि आप नहीं जान रहे हैं तो इधर उधर का ट्रांसलेट करके बोलना शुरू कर दिए और फिर गलत हो गया, तो उससे क्या होगा, गलत प्रभाव हो जाएगा। तो ये कुछ आप लोगों के सवाल थे, मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 120 प्लस जिनका मार्क्स बन रहा है, मेरे ख्याल से वो लोग सेफ जोन में चल रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, और वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। कुछ विद्यार्थियों ने कॉल करके मुझसे पूछा भी था कि वो क्या कहीं कोचिंग लें या फिर किसी मॉक टेस्ट को दें। तो मेरी तो यही सलाह रहती है, मैं आमतौर पर मना नहीं करता हूँ। अगर आपके आसपास इस तरीके की सुविधाएं हैं तो आप उसका ज़रूर लाभ उठाइए। अगर नहीं है तो उसके लिए आप परेशान भी मत होइए, क्योंकि जो इंटरव्यू है इसका कोई ख़ास सिलेबस नहीं होता है। ये आपके घर से शुरू होता है और जो भी आपने अपने व्यवहारिक जीवन में इस दुनिया से सीखा है उसका कुछ उपयोग होता है और कुछ एकेडमिक का उपयोग होता है। बाकी आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका रहन सहन, इन्हीं चीज़ों को देखने का प्रयास किया जाता है और ये एक औपचारिकता है, बातचीत करने का औपचारिकता है। इसको बहुत लोड लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। और जितने लोगों से पूछेंगे और जितने तरीके की सलाह लेंगे उतना ही आपको दिक्कत होने लगेगी। इसलिए आप खुद को पहचानें, आप अपने खुद की क्षमता को पहचानें,
अपनी रुचि को पहचानें, अपनी साहित्यिक रुचि को पहचानें और उस पर चिंतन मनन करें। खूब खुश रहें, खूब खाएं, खूब सोएं और चिंतन मनन करते रहें, अपने से बात करते रहें कि मैं कैसे वहाँ पर जवाब दे सकता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कमरे में कैसे प्रवेश करना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और क्योंकि वहाँ पर तो मेंबर्स रहते हैं तो अपेक्षाकृत कुछ दूरी ही रहती है, एकदम से आप क्लोज नहीं बैठते हैं, तो चेयर पे कैसे बैठना है इसका थोड़ा बहुत अभ्यास कर लीजिए। बाकी जब आपका दिन अच्छा रहता है तो आपकी गलतियाँ भी पॉजिटिव में चली जाती हैं। ठीक है, आप उसी दुकान की वस्तु की तरह हैं, या जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे कपड़ों को आप देखते हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो कि आपको पसंद आ जाते हैं। उसी तरीके से इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो कुछ लोगों को देखकर ही इंटरव्यू बोर्ड के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगर वो बैठते भी हैं, गलत भी बैठते हैं, तो भी लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आराम से बैठिए। और कुछ लोगों को देखते ही उनका पारा हाई हो जाता है और वो कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करते हैं तो कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं। तो ये सब उस दिन का भी कई बार बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नेचुरल प्रोसेस है, जो आपका स्वभाव है, उसको एकदम आपको कायम रखना है। दूसरे के नकल के आधार पर, दूसरे के मंत्रों के आधार पर बहुत चलने की कोशिश नहीं करना। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को रखना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। बाकी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर दिक्कत होती है इंटरव्यू कक्ष के बाहर। तमाम जो ओपिनियन आते हैं, लोगों के अनुभव आते हैं, उससे डर लगता है। लेकिन जैसे ही आप एंट्री करने जाते हैं आपको कोई डर नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में यही सवाल आता है कि जो भी एक्सपर्ट्स बैठे होंगे उनसे हम कैसे बात करेंगे। एक विद्यार्थी ने टेलीग्राम चैनल में लिखा कि वो उनको सवाल का जवाब आ रहा था लेकिन वो बार बार भूल जा रहे थे। जैसे उनसे संधि और समास के बारे में पूछा गया था तो भूल गए और कुछ देर के बाद उनको याद आने लगा। क्यों भूल गए? क्योंकि वो घबराने लगे। उनका ध्यान आंसर पर न होकर परिणाम के ऊपर चला गया था कि अगर मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा तो मेरा परिणाम खराब होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आंसर पर ही कंसंट्रेट रहें। उसके लिए आपको इंटरव्यू से पहले चिंतन मनन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कम्युनिटी सेक्शन में लिखा था कि आप जो भी सिलेबस था एनसीईआरटी का उसको हल्का फुल्का देखिए, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिए कि कौन किताब किस कक्षा में लगी हुई है, उसमें क्या चैप्टर्स हैं, हल्का फुल्का। बाकी हिंदी व्याकरण को अच्छे से आप तैयार करके जाइए, क्योंकि हिंदी व्याकरण ये ऐसा पोर्शन है जिससे कि ज़्यादातर सवाल बनते हैं, बनने के कारण भी हैं। जैसे ही आपसे इंटरव्यू शुरू होता है, आपके परिचय से शुरू होगा, आपके गांव से शुरू हो जाएगा, आपके ज़िले से शुरू हो जाएगा, आपके विश्वविद्यालय पढ़ाई से शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि कोई महान प्रोफेसर आपको पढ़ाया हो तो उनसे भी हो सकता है। सवालों का कुछ नहीं पता है कि कहाँ से होगा। ठीक है, तो आप अनुमान लगा कर जाइए। खुद से जब आप बातें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। बाकी समय समय पर मैं आप सभी को गाइड करता रहूँगा। छोटी चीज़ों पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने को स्वस्थ रखिए और चिंतन करते रहते, खुश रहिए, सब चीज़ आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि अब इंटरव्यू को लेकर जो भी आप लोगों के दिमाग में था कि कट ऑफ कितना जा सकता है, मैं उसमें आ सकता हूँ कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डेमो क्लासेज क्या होते हैं, या फिर हमारा जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, तो मैंने जो भी बताने की कोशिश की है उससे आप समझ गए होंगे। बाकी धीरे धीरे इन चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से भी थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। बाकी रोज़ रोज़ अगर आपको सलाह ही दी जाएगी, आपको रोज़ रोज़ मोटिवेट ही किया जाएगा, तो फिर हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जितना ज़रूरत होगी उतना हम देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको ज़रूर राहत मिली होगी कि ठीक है, हम ये भी करके देखते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।